हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है बच्चों। मैं नीरज बच्चों आज सबको बताऊंगा हिंदी का बच्चों लेसन नंबर 2। देखो आपको हिंदी बच्चों आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार पर बच्चों लेसन वाइज करा रही जा रही है बच्चों। पहला लेसन आपके साथ मैं कंप्लीट कर चुका हूं, आज करूंगा बच्चों आपके साथ लेसन नंबर 2 का बच्चों बहुत ही अच्छे से विवरण बच्चों। अगर बच्चों ये वीडियो या कंटेंट आपको बच्चों मेरा पसंद आए तो लास्ट में बच्चों इस वीडियो को लाइक शेयर और बच्चों सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करेंगे बच्चों उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का बच्चों लेसन नंबर 2 वर्णमाला। चलो देखो बच्चों वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं बच्चों? वर्णमाला बताओ जरा। ठीक, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों हो। स्वर और क्या कहोगे बच्चों? व्यंजन। स्वर और व्यंजन बच्चों दोनों हो, ठीक है। स्वर तथा व्यंजन का संगम वर्णमाला कहलाता है। क्या कहोगे बच्चों? स्वर तथा व्यंजन का संगम वर्णमाला कहलाता है। अगर आपसे मैं बात करूं बच्चों, देखो यहां ध्यान से बिल्कुल, ये पहली बात बच्चों। दूसरी बात क्या कहोगे? हिंदी भाषा की बात चल रही है बच्चों। हिंदी की अगर मैं लिपि की बात करूं, हिंदी की लिपि लिखते चले जाओ जरा। हिंदी की लिपि तो क्या कहोगे बच्चों? देवनागरी। हिंदी की लिपि देवनागरी। उसके बाद हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी किसे कहोगे बच्चों? संस्कृत। किसे कहोगे? संस्कृत। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की भाषा, हिंदी की भाषा यानी कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो क्या कहोगे बच्चों? फारसी। कौन सी भाषा का? फारसी। अगर मैं हिंदी के भाग की बात करूं बच्चों, भाग, तो हिंदी कौन से भाग में रखा गया? तो क्या याद रखोगे? भाग 17। हिंदी के अगर मैं आर्टिकल की बात करूं बच्चों, आर्टिकल, ठीक है, छोटी छोटी बातें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हिंदी के आर्टिकल की बात, तो हिंदी का आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो याद रखोगे 343 क कबूतर से लेकर के 351 तक बच्चों। कहां से कहां तक? 343 क कबूतर से लेकर के क्या कहोगे बच्चों? 351 तक। सबसे पहले यहां बताओ मुझे जरा, आज मैं क्योंकि डिस्कस करूंगा बच्चों वर्णमाला, पूरा वर्णमाला बच्चों आज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहली बात तो ये बताओ वर्णमाला होती क्या है? तो क्या कहोगे? स्वर और व्यंजन का संगम क्या कहलाता है बच्चों? वर्णमाला। मतलब एक ऐसी इकाई जिसमें स्वर और व्यंजन एक साथ पिरोकर रखे जाए, वही क्या कहलाएगी बच्चों? वर्णमाला। स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। बहुत बढ़िया। चलो देखो बच्चों, अगली जो कंडीशन होगी आप सबके साथ, अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि, या ध्वनि बच्चों। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि क्या होती है बच्चों? वर्ण। क्या कहोगे? वर्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या है बच्चों? वर्ण। क्या है? वर्ण। देखो सबसे पहले क्या होता है बच्चों? वर्ण। वर्ण से के बाद क्या होता है बच्चों? वर्ण सबसे छोटी इकाई। वर्ण से बड़ा बच्चों क्या? शब्द। शब्द से बड़ा क्या बच्चों? बताओ जरा। शब्द से क्या बनता है बच्चों? वाक्य। वाक्य से क्या बनता है बच्चों? पैराग्राफ। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, तो बहुत ही ध्यान से बच्चों,
हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। देखो बहुत ही ध्यान से समझेंगे इस स्लाइड को। अगर आपसे मैं कहूं बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि मूल वर्ण हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण, तो मूल वर्ण कितने होंगे बच्चों? 44। मूल वर्ण कितने होंगे आपके? 44। तो 44 को किस किस तरीके से याद रखेंगे बच्चों? इसमें देखो जो जो चीज बताऊंगा बिल्कुल ऐसे ही लिखते चले जाएं। 11 तो क्या होंगे बच्चों? स्वर, और प्लस के 33 क्या होंगे बच्चों? व्यंजन। बताओ जरा, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण, ये वर्ड देख करके हिंदी आती सब पे है बच्चों, लेकिन वहां गलत जरूर हो जाता है क्योंकि वहां अक्षरों पे ध्यान नहीं दिया जाता। अगर आपसे कहा जाए कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण कौन कौन से हैं, तो क्या कहोगे बच्चों? तो कितने कहोगे बच्चों? 44। अभी मैं संख्या ही बता रहा हूं आपको, 44। 44 को कैटेगराइज करेंगे, 11 तो होंगे बच्चों स्वर, और 33 क्या होंगे बच्चों? व्यंजन। उसके बाद अगर मैं बच्चों आपसे बात करूं उच्चारण के आधार पर, बच्चों उच्चारण के आधार पर, ठीक है, तो मूल वर्ण उच्चारण के आधार पर, वर्ण। ठीक, मैं आगे ये भी बताऊंगा कौन से छोड़ रखे हैं, कौन से नहीं छोड़ रखे हैं, कौन से ले रखे हैं, क्या कहां क्या चीज है। तो क्या कहोगे बच्चों? 45। अब इस 45 में उच्चारण के आधार पर जो स्वर होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी बच्चों? 10, और व्यंजन की संख्या कितनी होगी? 35। कितनी होगी बच्चों? 35। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए लेखन के आधार पर, तो लेखन के आधार पर वर्ण, तो क्या याद रखोगे बच्चों? 52। लेखन के आधार पर वर्ण कितने हैं? तो क्या याद रखोगे बच्चों? 52। 52 में क्या क्या याद रखोगे? देखो बहुत ध्यान से, 11 तो स्वर है, 11 स्वर, 2 अयोग वहा, ठीक है। 39 क्या हो जाएंगे बच्चों? व्यंजन। 39 क्या हो जाएंगे? व्यंजन। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए मूल वर्ण तो हो गया बच्चों, ठीक है, लेखन के आधार पर हो गया। उसके बाद मानक वर्ण और कुल वर्ण, पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। देखो यहां क्या है, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो क्या कहोगे? वर्ण। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, क्या है? तो क्या कहोगे? वर्ण। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए वर्ण सबसे छोटा है, उसके बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य, वाक्य के बाद क्या आता है बच्चों? पैराग्राफ। फिर उसके बाद यहाँ संख्या याद रखनी है। कैसे कैसे याद रखनी है? मूल वर्ण कितने? 44। उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने बच्चों? 45। लेखन के आधार पर वर्ण कितने? तो क्या कहोगे बच्चों? 52। और मानक वर्ण कितने? तो क्या याद रखोगे बच्चों? 52। और कुल वर्ण कितने? तो तब भी क्या याद रखोगे बच्चों? 52। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चले। बहुत बढ़िया, चलो। अभी पहले डिस्कशन चल रहा है बच्चों संख्याओं के साथ, फिर उसके बाद डिटेल चलेंगे लेकर के ये संख्या। अगर मैं संख्या की बात करूं बच्चों, सबसे पहली बात मूल वर्ण पहला। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों? उच्चारण के आधार पर वर्ण, उच्चारण के आधार पर वर्ण। उसके बाद कहेगा बच्चों उच्चारण के आधार पर वर्ण, उसके बाद लेखन के आधार पर वर्ण, लेखन के आधार पर वर्ण। उसके बाद बच्चों मानक वर्ण, और उसके बाद कहेगा बच्चों कुल वर्ण। क्या कहेगा? कुल वर्ण। तो यहां कैसे कैसे कहां क्या चीज है? मूल वर्ण की अगर मैं बात करूं तो क्या याद रखोगे बच्चों? 44। ठीक, कितने हैं? 44। 44 में क्या कहोगे बच्चों? ध्यान से बिल्कुल, 11 तो स्वर है, और प्लस के 33 क्या है? व्यंजन। ठीक है। उसके बाद उच्चारण के आधार पर वर्ण, तो क्या याद रखोगे बच्चों? 45। कितना रखोगे? 45। अब 45 को कैटेगराइज करो, तो इसमें 10 तो होंगे बच्चों स्वर, और 35 क्या होंगे बच्चों? व्यंजन। ठीक है। उसके बाद लेखन के आधार पर कितने हैं बच्चों? 52। कितने हैं? 52। 52 को कैसे कैटेगराइज करोगे? बहुत ध्यान से, 2 तो होंगे बच्चों अयोग वहा,
दो क्या होंगे बच्चों, अयोगवाह। उसके बाद दो होंगे अयोगवाह, 11 होंगे बच्चों स्वर, प्लस 11 स्वर, और प्लस 39 क्या होंगे बच्चों, व्यंजन। 39 क्या होंगे आपके पास, व्यंजन। उसके बाद अगर मैं मानक वर्ण की बात करूं तो ये भी कितने हैं बच्चों, 52। बिल्कुल ऐसे ही संख्या लिखे हैं, 52 में दो तो होंगे वही अयोगवाह, बिल्कुल वही सेम है बच्चों, दो तो क्या होंगे अयोगवाह, प्लस के 11 क्या होंगे स्वर, प्लस के 39 क्या हो जाएंगे बच्चों, व्यंजन। ठीक है, कुल वर्ण कितने तो क्या कहोगे बच्चों, 52। वही दो तो अयोगवाह, दो तो अयोगवाह, उसके बाद बच्चों 11 स्वर, और 39 क्या हो जाएंगे, व्यंजन। 39 क्या हो जाएंगे, व्यंजन। ये पहली स्लाइड है बच्चों आप सबकी संख्याओं के आधार पर, अभी वर्णों के भेद कौन कौन से, मूल वर्ण कितने बताओ जरा, 44। उसके बाद आपका उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने तो क्या कहोगे बच्चों, 45। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए लेखन के आधार पर वर्ण कितने तो क्या याद रखोगे बच्चों, 52। 52 में क्या 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 कहोगे, दो तो हो गया आपके अयोगवाह, 11 क्या हो गए स्वर, और 39 क्या हो गया बच्चों, व्यंजन। उसके बाद मानक वर्ण की अगर मैं बात करूं तो ये कितने हैं तो क्या कहोगे, 52। दो तो अयोगवाह, 11 क्या हो गए स्वर, 39 क्या हो गया बच्चों, व्यंजन। उसके बाद कुल वर्ण की बात करूं तो कुल वर्ण कितने हैं, वो भी कितने हैं बच्चों, 52, जिसमें दो तो क्या होंगे अयोगवाह, 11 क्या होंगे स्वर, और 39 क्या होंगे बच्चों, व्यंजन। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, ये आपकी वर्णमाला है, क्या वर्णमाला, इसकी 3 ध्वनि है बच्चों, वर्णमाला। बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है बच्चों, वर्णमाला की कितनी ध्वनि तो क्या कहोगे, 3 ध्वनि। ये 3 कौन कौन सी है बच्चों, बहुत ध्यान से, तो क्या कहोगे आप लोग, स्वर, क्या कहोगे, व्यंजन, उसके बाद क्या कहोगे बच्चों, अयोगवाह। ये तीनों से मिलकर के क्या बनती है बच्चों, आपकी वर्णमाला। किस किस से, स्वर, व्यंजन, और क्या कहोगे, अयोगवाह। अगर आपसे कहा जाए बच्चों स्वर, जो बिना किसी सहायता के बोले जाए, मतलब जिसे बोलने के लिए किसी दूसरे की जरूरत ना पड़ती है, जो स्वतंत्र हो, जो स्वतंत्र हो, पहली बात, जो स्वतंत्र हो, स्वतंत्र का मतलब जिसे किसी की जरूरत ना पड़ती हो। उसके बाद दूसरा नाम बच्चों इनका, इन्हें, इनका दूसरा नाम बच्चों अच, इन्हें अच भी कहा जाता है, इन्हें अच भी कहा जाता है, पहली बात। व्यंजन क्या होंगे बच्चों, जो स्वर की सहायता से बोले जाएं, स्वर की सहायता से बोले जाएं, जो स्वर की सहायता से बच्चों बोले जाएं वो क्या कहलाएंगे, आपके व्यंजन। स्वर क्या होंगे बच्चों, जो बिल्कुल स्वतंत्र होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके स्वर। क्या कहलाएंगे बच्चों, स्वर। उसके बाद अयोगवाह की बात अगर मैं करूं, अयोगवाह की बात करूं बच्चों, ना तो स्वर और न व्यंजन, जिसमें ना तो स्वर हो और न बच्चों व्यंजन, वो स्थिति क्या कहलाती है बच्चों, अयोगवाह। अयोगवाह कितने हैं तो क्या याद रखोगे बच्चों, दो। अयोगवाह क्या याद रखोगे बच्चों, दो। वो दो कौन कौन से होंगे, पहली बात, एक तो होगा बच्चों अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब ए के ऊपर बिंदी। एक क्या होगा बच्चों, विसर्ग। विसर्ग का मतलब ए के पीछे बिंदी, ए के पीछे बिंदी। यहां 3 बातें देखो, एक बार दोबारा डिस्कस करूंगा आपके साथ। ये बताओ मुझे जरा, वर्णमाला में कितनी ध्वनियां होती हैं तो क्या कहोगे, 3 ध्वनि। 3 ध्वनि कौन कौन सी, एक तो स्वर, एक व्यंजन, और एक क्या कहोगे बच्चों, अयोगवाह। अगर मैं स्वर की बात करूं तो क्या कहोगे, जो बिल्कुल स्वतंत्र हो वो क्या कहलाएंगे, बिल्कुल स्वर, मतलब जिसे बोलने के लिए किसी दूसरे की जरूरत ना पड़ती हो, वो क्या कहलाएगा, आपका स्वर। व्यंजन क्या होंगे बच्चों, जो स्वर की सहायता से बोले जाए वो क्या कहलाएंगे, आपके व्यंजन। और अयोगवाह क्या होगा बताओ जरा, जिसे बोलने के लिए ना तो स्वर की जरूरत पड़े ना ही व्यंजन की जरूरत पड़े। वो कितने हैं बच्चों, दो, एक तो अनुस्वार और एक क्या कहोगे आप, विसर्ग।
अनुस्वार का मतलब ए के ऊपर बिंदी और विसर्ग का मतलब ए के पीछे बिंदी। अगर मैं आपसे पूछ लूं बच्चों ये क्या है, अंकुर, अंकुर, तो इसे क्या कहोगे आप, अनुस्वार। अगर मैं पूछ लूं बच्चों ए के पीछे बिंदु मतलब दुख, क्या, दुख, तो ये दुख क्या है बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, विसर्ग। क्यों, इसके पीछे बिंदी आ रही है और जिसके पीछे बिंदी आएगी वो क्या कहलाएगा आपका विसर्ग, और जिसके ऊपर बिंदी आएगी वो क्या कहलाएगा बच्चों, अनुस्वार। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, सबसे पहले जो डिस्कस करूंगा बच्चों मैं आप सबके साथ, बहुत ही ध्यान से, स्वर के भेद बच्चों। देखो बच्चों, स्वर के भेद, अगर मैं बात करूं मौखिक, तो क्या याद रखोगे, 11। मौखिक स्वर कितने हैं बच्चों, 10। मौखिक स्वर कितने हैं आपके, 10। उसके बाद अगर मैं बात करूं लिखित की, तो लिखित में क्या कहोगे, 11। लिखित में क्या कहोगे बच्चों, 11। मैं जैसे जो समझाऊंगा बच्चों वो ध्यान से समझना। लिखित में क्या है बच्चों, तो क्या याद रखोगे आप लोग, 11। मौखिक स्वर कितने, तो क्या कहोगे आप लोग, 10। वो 10 कौन कौन से, तो मैं अभी आप लोगों को लिख करके दिखाऊंगा। ए, आ, ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। उसके बाद बच्चों मौखिक में रीसा ऋषि नहीं लिखा जाता, क्या कहोगे बच्चों आप लोग, ए, औसा ओखली, औसा औरत। ये देखो बच्चों टोटल कितने हैं, तो क्या कहोगे आप लोग, 10। ये जो 10 के 10 हैं, इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, मौखिक स्वर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन्हें क्या कहा जाएगा, मौखिक स्वर। अगर मैं लिखित की बात करूं, तो लिखित में मतलब क्या, ए, आ, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषा ऋषि, मतलब एक वर्ड क्या आ जाएगा बच्चों, ऋषा ऋषि, और जू के तू रह गए, ठीक है, ए, ओ, और क्या कहोगे बच्चों, औ। ठीक है। फिर उसके बाद एक राइटर हुए बच्चों, कांता प्रसाद द्विवेदी। कांता प्रसाद द्विवेदी ने भी, कांता प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी ने स्वर के भेद कितने माने हैं बच्चों, स्वर की जो संख्या है वो कितनी मानी है, 11। स्वर की संख्या, स्वर की संख्या 11 बताई है। कितनी बताइए बच्चों, 11। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत अच्छे बच्चों, चलो देखो बच्चों, यहां से भी कुछ नहीं छोड़ने के, क्योंकि इस बार सिलेक्शन की जिद है और सिलेक्शन लेकर रहेंगे। ठीक। अगर मैं बात करूं बच्चों स्वर के, तो स्वर मैंने अभी आपको कितने बताए बच्चों, कितने बताए, तो क्या कहोगे आप लोग, 3 प्रकार के। यहां एक तो मौखिक स्वर, एक तो क्या कहोगे बच्चों, मौखिक स्वर। दूसरा क्या होगा आपका, लिखित स्वर। और तीसरा क्या होगा बच्चों, मानक स्वर की संख्या। मानक स्वर, क्या, मानक स्वर। अगर आपसे मैं बात करूं इस मौखिक स्वर की संख्या, तो क्या याद रखोगे, 10। लिखित स्वर की संख्या तो क्या याद रखोगे, 11।
और मानक स्वर की संख्या कितनी बच्चों, तो क्या याद रखोगे 13। देखो ये संख्या भी आपकी बिल्कुल उंगलियों पे होनी चाहिए। लिखित स्वर कितने हैं, तो क्या कहोगे बच्चों 11। क्या कहोगे 11। उसके बाद अगर मौखिक स्वर की मैं बात करूं तो कितने बच्चों 10। अब यहां मैं 10 के 10 बताऊंगा, 11 के 11 बताऊंगा, 13 के 13 बताऊंगा बच्चों, ठीक है। मौखिक स्वर कौन से हैं, मौखिक स्वर तो क्या कहोगे ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए से अड्डी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, और औ से क्या कहोगे बच्चों औरत। उसके बाद अगर मैं लिखित की बात करूं, लिखित की तो लिखित क्या हो जाएगा ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, रीसा रीसी, ऐसे अड्डी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, और औ से क्या हो जाएगा बच्चों औरत। मानक की अगर मैं बात करूं, देखो बच्चों यहां आपके लिखित में एक इंक्लूड हो चुका, वो कौन सा था बच्चों रीसा रीसी। उसके बाद अगर मैं मानक की बात करूं, मानक स्वर तो क्या कहोगे ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, रीसा रीसी, ऐसे अड्डी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। उसके बाद बच्चों ए के पीछे बिंदी, और बच्चों ए के ऊपर बिंदी, और ए के पीछे बिंदी। मतलब 11 तो लिखित स्वर और प्लस 2 अयोग वहा, 2 क्या बच्चों अयोग वहा। इन सबको मिलकर के क्या बनते हैं मानक स्वर। क्या बनते हैं बच्चों मानक स्वर। देखो यहां तक एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। मौखिक स्वर कितने हैं बच्चों, मौखिक स्वर तो मौखिक स्वर क्या कहेंगे आप 10। लिखित स्वर कितने, तो क्या याद रखोगे बच्चों 11। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों मौखिक स्वर कितने हैं, तो क्या याद रखोगे 10। लिखित स्वर कितने 11, मानक स्वर कितने 13। मौखिक स्वर कौन से ए, आ, ई, ऊ, ए, ओ बच्चों। और लिखित में बस एक इंक्लूड हो जाएगा, वो कौन सा होगा आपका ऋषा ऋषि। और मानक स्वर कौन से होंगे बच्चों ये वाले ए, आ, ई, ऊ, ऋषा ऋषि, ए, ओ, और क्या ए के ऊपर बिंदी, और क्या कहोगे बच्चों ए के पीछे बिंदी। मतलब 11 लिखित स्वर और 2 अयोग वहां मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों मानक स्वर की संख्या। स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलें। चलो चलो बच्चों बहुत बढ़िया। देखो अगर आपसे कहा जाए बच्चों स्वर के भेद, स्वर के भेद बच्चों, जो स्वर के भेद हैं वो 2 प्रकार से हैं। 2 प्रकार से कौन कौन से बच्चों, एक तो अमात्रिक स्वर और एक मात्रिक स्वर। एक तो मात्रिक स्वर, मात्रिक स्वर, और दूसरा क्या होगा अमात्रिक स्वर। एक तो मात्रिक स्वर होगा बच्चों और एक क्या होगा हमारा अमात्रिक स्वर। अगर मैं मात्रिक स्वर की बात करूं, मात्रिक जो मात्रा के साथ हो, जो मात्रा के साथ हो, इनकी संख्या कितनी है बच्चों, तो क्या याद रखोगे आप लोग 12। मात्रिक स्वर की संख्या कितनी है 12, ठीक है। उसके बाद अमात्रिक की संख्या कितनी है, केवल 1। कितनी है 1, और वो कौन सा है केवल आपका ए। जो है इस स्वर को क्या कहेंगे बच्चों अमात्रिक स्वर। मतलब इसे बोलने के लिए किसी दूसरे मात्रा की जरूरत नहीं पड़ती, ये केवल क्या होता है बच्चों फ्रीडम, बिल्कुल स्वतंत्र, ठीक है। जिसमें मात्रा का प्रयोग न किया जाए वो क्या कहलाएगा आपका अमात्रिक स्वर। और वो कितना है आपका 1, और वो क्या कौन सा है बच्चों ऐसे अनार। और सारे के सारे जितने भी हैं उन सब में बच्चों मात्रा का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है, कौन सी मात्रा लगती है, वो मैं अब आपको बताऊंगा बच्चों, ठीक। चलो अगर आपसे कहा जाए बच्चों आ, तो यहां जो मात्रा लगेगी वो कौन सी लगेगी बच्चों, ये डंडा, ठीक। उसके बाद बच्चों ई,
ई के लिए कौन सी होगी बच्चों, बताओ जरा, ई के लिए कौन सी होगी, तो क्या कहोगे बच्चों, ये वाली, ये वाली। उसके बाद बड़ी ई, तो क्या हो जाएगी बच्चों, ये वाली, ठीक है। उसके बाद ऊ के लिए क्या हो जाएगी बच्चों, यो वाली। उसके बाद ये वाला, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाली, ठीक है। उसके बाद ऋषा ऋषि, ऋषा ऋषि, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला, ठीक है। उसके बाद बच्चों ऐसे अड्डी, तो क्या कहोगे बच्चों, ये। उसके बाद ए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक आते तुरंत डबल हो जाएगी बच्चों, ये। उसके बाद क्या कहोगे, ओ। उसके बाद कहोगे ओ, तो ओ में क्या लिखोगे बच्चों, बताओ जरा। तो ओ में लिखेंगे हम लोग क्या, ये एक मात्रा। उसके बाद औ से औरत, तो इसमें क्या हो जाएगी बच्चों, दो, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों, देखो, अगर मैं आपसे कहूं आपसे अयोग वहां में ए के ऊपर बिंदी, तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी बच्चों, बिंदी। उसके बाद अगर मैं कहूं बच्चों विसर्ग में, तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, विसर्ग। ठीक, ये थी हर वर्ड की अपनी अलग अलग मात्राएं, ये आपको पहचान के रखनी है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। यहाँ देखो आ की मात्रा क्या है बच्चों, ये डंडा। उसके बाद ई का मतलब उल्टी पी याद रखियो, क्योंकि वहां तो बिल्कुल एज इट इज करना है बच्चों बस। यहाँ ई, तो क्या हो जाएगा बच्चों, उल्टी पी, ये सिद्धि पी। यहाँ ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ऋषा ऋषि बच्चों, ये ऐसे ए, ये ऐसे ए। अगर एक है तो कितना हो जाएगा बच्चों, दो। ये सारी की सारी इनकी थी बच्चों मात्राएं। अगर आपसे कहा जाए स्वर कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। एक तो क्या कहोगे बच्चों, मात्रिक, और एक क्या कहोगे, अमात्रिक। मात्रिक का मतलब जिसमें मात्रा प्रयोग की जाए, अमात्रिक का मतलब बच्चों जिसमें मात्रा प्रयोग न की जाए। उनकी संख्या कितनी है मात्रक की, तो क्या कहोगे बच्चों, 12। और अमात्रक की संख्या कितनी है, तो क्या याद रखोगे बच्चों, एक। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलें। बहुत बढ़िया बच्चों। देखो बच्चों, अगली हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद बच्चों। देखो यहां अगर मैं बात करूं आपसे, टोटल के टोटल स्वर में लिखूं पहले, ए, आ, ई, बड़ ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐसे अड्डी बच्चों, ऐसे ऐनक, ओसे ओखली, उसे क्या कहोगे बच्चों, औरत। ठीक, यहां से अगर मैं बात करूं व्युत्पत्ति के आधार पर, कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से, एक तो मूल स्वर, एक तो मूल स्वर, और दूसरा क्या होगा बच्चों, संधि स्वर। संधि स्वर, ठीक है, मूल स्वर, और दूसरा क्या होगा, संधि स्वर। दूसरा क्या होगा, संधि स्वर। उसके बाद अगर मैं संधि की भी बात करूं बच्चों, दो प्रकार की। एक तो क्या होगी, दीर्घ संधि स्वर, ठीक है, यहां ध्यान रखना बिल्कुल। एक तो दीर्घ संधि स्वर, ठीक। कितने प्रकार के हैं बच्चों, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक तो मूल स्वर, और एक क्या कहोगे बच्चों, संधि स्वर। संधि स्वर, ठीक है, एक तो मूल स्वर और दूसरा क्या होगा, संधि स्वर। अगर मैं संधि स्वर की बात करूं, ये भी दो प्रकार के हैं। एक तो क्या कहोगे बच्चों, दीर्घ संधि स्वर, और एक संयुक्त संधि स्वर। एक तो दीर्घ संधि स्वर, और दूसरा क्या होगा बच्चों, संयुक्त संधि स्वर। एक तो दीर्घ संधि स्वर, दूसरा क्या होगा बच्चों, संयुक्त संधि स्वर। ठीक है, अब मैं इनकी कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूं बच्चों। देखो यहां संख्या की अगर मैं बात करूं, ये जो मूल स्वर है, मूल स्वर की संख्या कितनी है, तो क्या याद रखोगे बच्चों, तीन। कितनी है,
3। संधि स्वर की संख्या कितनी है तो क्या कहोगे बच्चों 7। अब इन 7 को दो कैटेगरी में डिवाइड करोगे, एक तो दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर की संख्या कितनी बच्चों 3, संयुक्त संधि स्वर की संख्या कितनी बच्चों 4, कितनी है 4। चलो वे हैं कौन से नहीं है वो यहां से देखो। जब आप मूल स्वर की एक श्रेणी बनाओगे तो एक एक छोड़ दो बच्चों, एक एक छोड़ दो, एक एक छोड़ दो, एक एक जब छोड़े तो कौन कौन से आए तो क्या कहोगे ए, उसके बाद ई और उसके बाद बच्चों ओ। ये क्या है आपके मूल स्वर। दीर्घ संधि स्वर में बच्चों अब जो छोड़े थे हम लोगों ने, एक तो यो, एक यो और एक क्या कहोगे बच्चों यो। ठीक है, आ, आ, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या कहोगे आप लोग आ, ई और दूसरा क्या होगा बच्चों ऊ, दूसरा क्या होगा ऊ। पहली बात तो आपको अगर ये पता हो दीर्घ संधि स्वर कहा किसे जाता है, अपने जैसा अपने में जोड़ करके, अपने जैसा अपने में जोड़ करके, जोड़कर नए शब्द का निर्माण करे, नए शब्द का निर्माण करे बच्चों, वो क्या कहलाता है दीर्घ संधि स्वर। अगर मैं आ की बात करूं तो ये कैसे कैसे बना होगा बच्चों ए प्लस आ, ए, दो ए मिलकर के क्या बनाएंगे आ, उसके बाद यो एक ई और बच्चों एक ई, ठीक है यो एक ई और क्या कहोगे बच्चों एक ई। ये दो ई मिलकर के क्या किसका निर्माण करेंगे बच्चों बड़ी ई का। उसके बाद बच्चों छोटा ऊ और क्या बड़ा ऊ, छोटा ऊ और छोटा ही ऊ, मतलब अपने जैसा अपने में जोड़कर, अपने जैसा अपने में जोड़कर, अपने जैसा ही अपने में जोड़कर, ठीक है किसका निर्माण करते हैं बच्चों एक नए शब्द का। तो वो स्वर क्या कहलाते हैं बच्चों दीर्घ संधि स्वर। उसके बाद संयुक्त स्वर की बात करूं तो संयुक्त कौन कौन से बचे बताओ जरा। ठीक, संयुक्त कौन कौन से बचे बच्चों, संयुक्त कौन कौन से बचे तो क्या कहोगे बच्चों ए, उसके बाद क्या कहोगे संयुक्त की संख्या कितनी थी 4, ये 4 कौन कौन से, एक तो ए, एक क्या कहोगे ए, उसके बाद ओ और दूसरा क्या होगा बच्चों औ। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा औ। ठीक है, ये किस किस से मिलकर के बने हैं तो क्या कहोगे ए आ प्लस ई ई से मिलकर के क्या बनता है बच्चों ए, क्या बनता है ए। उसके बाद बच्चों देखो ध्यान से ए, यो ए और आ, इसके साथ अगर मैं यो मिला दूं तो यो मिला दूं तो क्या बन जाएगा बच्चों ए। उसके बाद ओ का मतलब किसे किसे मिलाओगे बच्चों तो बताओ जरा ए आ, ए आ प्लस छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, ए मतलब ऐसा अनार आसा आम, छोटा सा उल्लू बड़ा उसी ऊन। अगर मैं इन सबको मिला दूं तो किसका निर्माण होगा बच्चों औ का। उसके बाद अगर मैं कहूं बच्चों आपसे ध्यान से बच्चों बिल्कुल ए आ, ए आ तो क्या कहोगे बड़ा ओ, क्या कहोगे बड़ा ओ। ठीक है, यहां देखो ए आ ए आ ए आ ए आ सब में आ रहा है, सब में आ रहा है। ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। अगर मैं ई और बड़ी ई इसके साथ मिला दूं तो क्या बन जाएगा छोटी एड्डी। उसके बाद अगर मैं फिर इसके साथ इसी के साथ ए और आ के साथ बच्चों छोटी एड्डी बना दूं मिला दूं तो क्या बन जाएगी बड़ी एड्डी। उसके बाद ए आ के साथ अगर मैं छोटा ऊ बड़ा ऊ मिला दूं तो क्या बन जाएगा बच्चों ओ से ओकली। उसके बाद ए और आ के साथ बच्चों अगर ये मिला दूं तो क्या बन जाएगी बच्चों ओ से औरत। स्क्रीन शॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। देखो ये समझाया मैंने आप सबको। पहले तो बताओ जरा व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर स्वर कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, एक तो मूल स्वर और दूसरा क्या कहोगे बच्चों संधि स्वर। फिर उसके बाद में मूल स्वर की बात करूं तो मूल स्वर की संख्या कितनी है तो क्या कहोगे बच्चों 3। उसके बाद संधि स्वर की संख्या कितनी है बच्चों, उसे दो कैटेगरी में डिवाइड करोगे, वैसे तो संख्या 7 है, उसे दो कैटेगरी में डिवाइड करोगे कौन कौन से बच्चों, एक तो दीर्घ संधि स्वर और एक क्या कहोगे बच्चों दीर्घ संधि स्वर और एक क्या कहोगे संयुक्त संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर की अगर मैं बात करूं बच्चों कैसा होता कि अपने ही जैसा अपने में जोड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करे, वो क्या कहलाएगा बच्चों दीर्घ संधि स्वर। और संयुक्त संधि स्वर की अगर मैं बात करूं तो कौन सा होगा बच्चों अपने जैसा अलग के साथ जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करता है, तो वो क्या कहलाता है बच्चों कैसा संयुक्त संधि स्वर। मैं बच्चों मार्कर में जरा इंक डाल लूं।
वेलकम बैक। देखो बच्चों, यहाँ व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद में अभी आपको समझाए, फिर अगली जर्नी स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक भी क्वेश्चन बच्चों आपका नहीं छूटेगा, ये मैं आपसे गारंटी लेता हूं बच्चों, अगर आप इसे अच्छे तरीके से रट कर जाए बच्चों। समझना भी है, रटना भी है बच्चों, सारा चीज करना है बच्चों। ठीक, चलो उसके बाद ये थे बच्चों व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएंगे बच्चों, उच्चारण के आधार पर। क्या? उच्चारण के आधार पर बच्चों। क्या? उच्चारण के आधार पर। चलो, उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। तो ये कितने प्रकार के हैं बच्चों? 3 प्रकार के। ये कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से? एक तो हर्ष स्वर, हर्ष स्वर। एक क्या कहोगे बच्चों? दीर्घ स्वर। और एक क्या कहोगे बच्चों? प्लुत स्वर। ठीक, हर्ष स्वर का मतलब जिसे बोलने में बच्चों एक मात्रा का समय लगे, जिसे बोलने में केवल एक मात्रा का समय लगे। का समय लगे, जिसे बोलने में केवल एक मात्रा का समय लगे, वो क्या कहलाएगा? आपका हर्ष स्वर। वो कौन कौन से हैं? जो मूल स्वर है बच्चों, ए, ई और क्या कहोगे? ऊ। इन्हें बोलने में कितने मात्रा का समय लगता है? एक मात्रा का। तो जिन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगे वो क्या कहलाएगा? आपका हर्ष स्वर। दीर्घ स्वर की बात करूं, पहले तो हर्ष स्वर की संख्या कितनी? तो क्या कहोगे बच्चों? 3। कितनी संख्या आपकी? 3। और अगर मैं दीर्घ स्वर की बात करूं तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है बच्चों? तो क्या कहोगे? 7। कितनी कहोगे? 7। जिन्हें बोलने में बच्चों 2 मात्रा का समय लगे, जिन्हें बोलने में में 2 मात्रा का समय लगे, वो क्या कहलाएंगे बच्चों? दीर्घ स्वर। कौन कौन से? आ। कौन कौन से बच्चों? आ, ई, बड़ा ऊ। ठीक है, उसके बाद बच्चों ए, ऐसा ओखली, ऐसा ऐनक, ऐसा ओखली, ओ से औरत। ये टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 जो हैं यही क्या कहलाएंगे बच्चों? आपके दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर का मतलब क्या? जिन्हें बोलने में इन दोनों स्वर से ज्यादा समय लगे। ठीक है, जिन्हें बोलने में बच्चों हर्ष व दीर्घ से ज्यादा समय लगे, दीर्घ से ज्यादा समय लगे, दीर्घ से ज्यादा समय लगे। जैसे कि बच्चों ओम, हे राम, इस तरीके से श्याम। ठीक है, जिनके बीच में 3 इकाई आती हो बच्चों, बस मैं तो यही कहूंगा पेपर के लिए, जिनके बीच में 3 इकाई आती हो वो क्या कहलाएंगे बच्चों? आपके प्लुत स्वर। जैसे कि हे राम ओम। ठीक, ये दोनों क्या कहलाएंगे बच्चों? इन्हीं मैक्सिमम से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात, उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं? तो क्या कहोगे? 3। एक तो हर्ष स्वर, एक दीर्घ स्वर और एक क्या कहोगे? प्लुत स्वर। हर्ष स्वर की संख्या कितनी है? तो क्या कहोगे बच्चों? बताओ जरा। 3, जिन्हें बोलने में केवल एक मात्रा का समय लगे। और मूल स्वर ही क्या कहलाते हैं बच्चों? आपके हर्ष स्वर। दीर्घ स्वर का मतलब क्या बच्चों? बताओ जरा। जिन्हें बोलने में 2 मात्रा का समय लगे, वो क्या कहलाएंगे बच्चों? आपके दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर का मतलब जिन्हें बोलने में हर्ष और दीर्घ दोनों से ज्यादा समय लगे, वो क्या कहलाएंगे? आपके प्लुत स्वर। जैसे कि बच्चों यहां जिनमें कंपन हो, हे राम, ओ, ये सारे के सारे इस प्रकार के जो वर्ड होंगे बच्चों, वो किसके अंतर्गत आएंगे? प्लुत स्वर। या जिनके बीच में क्या आ रही हो? 3 इकाई, वो क्या कहलाएंगे बच्चों? प्लुत स्वर। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलें।
चलो, जीभ के आधार पर बच्चों, जीभ के आधार पर स्वर के भेद। जीभ के आधार पर बच्चों स्वर के भेद। देखो, जीभ के आधार पर अगर मैं बात करूं बच्चों, जीभ के कितने हिस्से होते हैं? तीन। एक तो अग्र, एक मध्य और एक क्या कहोगे? पश्च। ठीक, चलो, अगर मैं बात करूं बच्चों जीभ के आधार पर, एक तो अग्र भाग, मतलब अगले भाग से कौन कौन से बोले जाते हैं, अगले भाग से कौन कौन से बच्चों बोले जाते हैं। ठीक है, चलो, एक क्या कहूंगा बच्चों? मध्य। और एक क्या कहूंगा बच्चों? मध्य भाग से कौन कौन से बोले जाते हैं। और एक क्या कहूंगा बच्चों मैं? पश्च। ठीक है, जो अगले भाग से बोले जाए जीभ के, वो क्या कहलाएंगे बच्चों? अग्र स्वर। जो मध्य भाग से बोले जाएंगे बच्चों, वो क्या कहलाएंगे? मध्य स्वर। और जो पिछले भाग से बोले जाएंगे बच्चों, वो क्या कहलाएंगे? पश्च स्वर। पश्च स्वर, ये क्या कहलाएंगे? मध्य स्वर। और ये क्या कहलाएंगे बच्चों? अग्र स्वर। ठीक है, ये जो मध्य स्वर है, पहले इसी की संख्या लिख लो बच्चों। ये क्या है? केवल आपका एक। वो कौन सा? ए। ए। ठीक है, वो कौन सा है बच्चों? ए। ठीक है, उसके बाद जो बचे बच्चों, ठीक, जब देखो किसी को आप चिढ़ाते होंगे तो ऐसे तो करते हैं, ठीक है, ई। ठीक है, ई का मतलब क्या? ये जो दो ई हैं, इनकी संख्या कितनी है बच्चों? चार। इनकी संख्या कितनी है? एक। और इनकी संख्या कितनी है बच्चों? छह। इनकी संख्या कितनी है? छह। ठीक है, चलो, यो ई, यो ए, यो ए और यो ए। ठीक है, ये सारे के सारे जो होंगे बच्चों, ये सारे के सारे क्या होंगे आपके? अग्र स्वर। कौन कौन से? ए। ठीक है, ये ई और ई, ए और ए, ये सारे के सारे क्या होंगे बच्चों? अग्र स्वर। उसके बाद जो बीच के भाग से बोला जाएगा वो क्या कहलाएगा? मध्य स्वर। और मध्य स्वर की संख्या कितनी है? तो क्या कहोगे? केवल एक। ठीक, उसके बाद जो बचा, जो बचा, बचा कौन कौन सा? देखो जरा, कौन कौन सा बचा? एक तो आ बचा, उसके बाद क्या बचा बच्चों? ऊ बचा, ये बचा। ठीक, औसत औरत, औसत ओखली। उसके बाद कौन सा बच रहा है बच्चों? बताओ जरा फटाफट देख करके। ठीक हो गया बस बच्चों। इनकी संख्या कितनी थी? पांच, क्योंकि टोटल तो 10 ही है। कांता नहीं तो मानने, कांता प्रसाद द्विवेदी ने कितनी संख्या मान रखी? 11। लेकिन वैसे कितने हैं तो क्या कहोगे? 10। मूल स्वर कितने हैं बच्चों? 10। ठीक, चलो, यहां देखो, अग्र स्वर कितने? 4। मध्य स्वर कितने? 1। पश्च स्वर कितने? 5। और उसके बाद आ। उतारो, स्क्रीनशॉट लो। लास्ट में एक मैं स्लाइड बनाऊंगा आप सबके लिए जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। चलो बच्चों, मुख विवर के आधार पर, ये थोड़ा सा टिपिकल है। मुख विवर के आधार पर, चलो, मुख विवर का मतलब क्या होता है? जिसमें पूरा मुख खुल जा, आ। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा मुंह खुले, ई। ठीक है, ऐसे ऐसे जो स्थिति है बच्चों, जिसमें पूरा मुंह खुलेगा उसे संवर्त कहेंगे। वो सारी की सारी बातें मैं यहाँ बताऊंगा। ठीक है, चलो, चलो बच्चों, विवर्त स्वर, विवर्त स्वर। विवर्त स्वर का मतलब क्या होता है बच्चों? मुख का द्वार पूरा खुला हो, जिसमें मुख का द्वार पूरा खुला हो वो क्या कहलाएगा बच्चों? विवर्त स्वर। जिसमें मुख का द्वार पूरा खुला हो, ऐसा कौन सा अक्षर है बच्चों? आ।
ठीक है, आ, इसमें पूरा मुख का द्वार खुल गया, तो यो क्या होगा बच्चों आपका विवर्त स्वर। इसकी संख्या कितनी है, केवल एक। विवर्त की संख्या कितनी है बच्चों, एक। फिर उसके बाद क्या आएगा, अर्धविवर्त बच्चों, अर्धविवर्त। अर्धविवर्त मतलब जिसमें मुंह का द्वार कम खुला हो, जिसमें मुंह का द्वार कम खुला हो बच्चों। जिसमें मुख का द्वार ए वैसे ऐसे खुले है, ठीक है, जिसमें मुख का द्वार कम खुला हो, वो क्या कहलाएंगे बच्चों, अर्धविवर्त स्वर। वो कौन कौन से होंगे तो याद रखेंगे जरा, तो वो कौन कौन से होंगे बच्चों, ए, ए और बच्चों ओ। इन्हें बोल के देखो बस, कितना, ए, ए, ठीक है। तो जिसमें मुख का द्वार कम खुला हो वो क्या कहलाएगा, अर्धविवर्त। और जिसमें मुंह का द्वार पूरा खुल जा, आ, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका विवर्त स्वर। ठीक है, चलो स्क्रीन शॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। चलो, कंटेंट और मेहनत बच्चों पसंद आ रही हो तो प्लीज एक बार लाइक तो कर ही दो। लाइक तो तुम कर ही नहीं रहे आजकल, ठीक है। सब्सक्राइब भी करा दो बच्चों, शेयर भी करा दो, ठीक है, क्योंकि ये आचार्य सुपर 20 आपका अपना परिवार है। तो बच्चों प्लीज लाइक तो कर ही दो, ठीक, लाइक तो कर ही दो बच्चों। चलो, संवर्त स्वर। संवर्त स्वर क्या होगा बच्चों, जिसमें मुख का द्वार बिल्कुल भी ना खुले, मतलब ठीक है, जिसमें मुख का द्वार बिल्कुल भी ना खुले। जिसमें मुख का द्वार बिल्कुल ना खुले वो क्या कहलाएगा बच्चों, संवर्त स्वर। कैसा कहलाएगा बच्चों, संवर्त स्वर। संवर्त स्वर कौन कौन से होंगे याद रखें बिल्कुल, ये जोड़ा, ई, ई, ऊ और क्या कहोगे, ओ। ठीक है, खोल के देख लो ना, ई, ई मतलब जिसमें मुख का द्वार पूरा ना खुले बच्चों, तो वो क्या कहलाएगा आपका संवर्त स्वर। उसके बाद बच्चों अर्ध संवर्त स्वर। अर्ध संवर्त स्वर, तो अर्ध संवर्त स्वर क्या होगा बच्चों, जिसमें मुंह का द्वार आधा खुले, ठीक है, जिसमें मुख का द्वार आधा खुले। कहीं कहीं बार लिखे हैं बच्चों, कहीं कहीं बार लिख करके रटे हैं, जिसमें मुख का द्वार आधा खुले, वो क्या कहलाएगा बच्चों, अर्ध संवर्त स्वर। और कौन कौन सा होगा, ए और ओ। ए और क्या होगा बच्चों, एक मात्रा वाला ओ। पूरा नहीं खुल रहा देखो, ओ, ए, ठीक है। तो मुख का द्वार जो है पूरा नहीं खुल रहा, पूरा तो बस एक में खुल रहा, आ, ठीक है। तो यहां बच्चों चार प्रकार से आप लोगों को बताया मैं, मुख विवर के आधार पर। कौन कौन से बताओ जरा, एक तो विवर्त कहोगे, एक तो विवर्त बच्चों, एक अर्ध विवर्त, एक संवर्त, और एक क्या कहोगे बच्चों, अर्ध संवर्त। स्क्रीन शॉट ले बच्चों, आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, मैं जरा इंक डाल लूं बच्चों।
चलो, अगली हेडिंग है बच्चों, उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर बच्चों ध्यान से बिल्कुल, उच्चारण स्थान पर के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। मतलब केटीएम 2, केटीएम 2, के का मतलब कंठ, टी का मतलब तालु, मैं का मतलब मूर्धन्य, डी का मतलब दंत, ओ का मतलब क्या होगा बच्चों, ओष्ठ्य। क्या होगा, ओष्ठ्य। तो कंठ से क्या क्या बोला जाएगा बच्चों, कंठ मतलब यहां से, यहां से कंठ से आ, और बच्चों यो विसर्ग। ठीक है, तालु से क्या बोला जाएगा बच्चों, बताओ जरा, तालु से, तो तालु से क्या कहोगे, ए और बड़ी ई। उसके बच्चों बच्चों बताओ जरा, मूर्धन्य से तो क्या कहोगे, रीसा ऋषि। क्या कहोगे आप लोग, रीसा ऋषि। उसके बाद दंत से बच्चों कोई भी स्वर नहीं बोला जाता, ये याद रखियो, दंत से कोई भी स्वर बच्चों नहीं बोला जाता। तो बच्चे क्या बच्चों, ओष्ठ्य। तो ओष्ठ्य का मतलब ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, ठीक है, ये कहां से बोले जाते हैं बच्चों, तो याद रखोगे आप, उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। तो स्वर के भेद बच्चों, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और क्या कहोगे, ओष्ठ्य। ठीक है, मूर्धन्य से केवल एक ही बोला जाता है, वो क्या है बच्चों, आपका रीसा ऋषि। स्क्रीनशॉट लें, आगे चलेंगे बच्चों। फिर बच्चों कंठ ओष्ठ्य, कंठ ओष्ठ्य। तो कंठ ओष्ठ्य से क्या क्या बोला जाएगा, तो क्या कहोगे बच्चों, कंठ ओष्ठ्य। तो कंठ ओष्ठ्य से क्या बोला जाएगा, एक तो ओ मतलब कंठ की भी सहायता, और बच्चों जिसमें ओष्ठ की भी सहायता, तो क्या कहोगे, आओ। उसके बाद बच्चों कंठ तालव्य, तो कौन कौन से होंगे बच्चों, ए और क्या, ए से एडी। ठीक, यहां ध्यान दे बच्चों, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड बनकर आई है आप सबके लिए। कंठ से कितने बोले जाते हैं, तो क्या कहोगे, 3। तालु से कितने बोले जाते हैं, तो क्या कहोगे बच्चों, 2। मूर्धन्य से कितना बोला जाता है बच्चों, 1। दंत से आपका एक भी नहीं बोला जाएगा। ओष्ठ्य से कितना बोला जाएगा बच्चों, 2। उसके बाद कंठ ओष्ठ्य से कितना बोला जाएगा बच्चों, 2। और उसके बाद कंठ तालव्य से कितना बोला जाएगा बच्चों, 2। कई कई बार लिखे बच्चों, कई कई बार रिटिन, कई कई बार रट्टा लगाए, तब जाकर के माइंड में बच्चों सेट होंगे, क्योंकि सिलेक्शन हो जाए बच्चों, फिर कहाँ वर्णमाला पढ़ोगे, कहाँ आप स्वर व्यंजन, ये सारी की सारी चीजें पढ़ोगे बच्चों। बस किसी तरह इन्हें पढ़ करके सिलेक्शन लो और इनसे छुटकारा पाओ। चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे चलें। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो, अगर मैं कहूं बच्चों आपसे, वायु के निकलने के आधार पर, वायु के निकलने के आधार पर, तो वायु के निकलने के आधार पर कितने प्रकार के हैं, तो क्या याद रखोगे बच्चों, 3। एक तो निर्णुनासिक, एक तो निर्णुनासिक, एक तो निर्णुनासिक, दूसरा क्या होगा बच्चों, अनुनासिक, एक तो अनुनासिक, और तीसरा क्या होगा बच्चों, अनुस्वार। तीसरा क्या होगा बच्चों, अनुस्वार। निर्णुनासिक का मतलब बताओ बच्चों जरा, इन्हें मौखिक स्वर कहते हैं, इन्हें मौखिक स्वर कहते हैं, इन्हें मौखिक स्वर कहते हैं। ठीक है, इन्हें मौखिक स्वर कहते हैं। और वो कौन कौन से हैं बच्चों, जरा ध्यान से, ए मतलब जिनका जोड़ा है, ए आ, यो ई और यो ई, और बच्चों यो ऊ और यो बड़ा ऊ।
ये मौखिक स्वर कहलाते हैं। मौखिक स्वर कौन कौन से हैं बच्चों? ए, आ, ई और क्या कहोगे बच्चों? ऊ। ठीक है। उसके बाद बच्चों अनुनासिक का मतलब बच्चों जिस जिस शब्द में चंद्र बिंदु लगा हो, जिस शब्द में बच्चों चंद्र बिंदु लगा हो, मतलब ये वाला बच्चों, वो क्या कहलाएंगे आपके? अनुनासिक। अनुस्वार क्या होगा बताओ जरा, अनुस्वार क्या होगा बच्चों? वायु केवल नाक से निकलती है। वायु केवल नाक से निकलती है। स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, यहाँ देखो तीन प्रकार के पढ़े आप लोगों ने। क्या कहा मैंने? देखो यहाँ वायु के निकलने के आधार पर जो स्वर होंगे बच्चों, वो कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के। एक तो निर्नुनासिक, एक क्या कहोगे? अनुनासिक, और एक क्या कहोगे बच्चों? अनुस्वार। निर्नुनासिक का मतलब इन्हें मौखिक स्वर भी कहते हैं, जैसे कि ए, आ, ई और ऊ। अनुनासिक का मतलब बच्चों बताओ जरा, किसे कहोगे? जिसमें जिस शब्द में चंद्र बिंदु लगा हो, मतलब कैसे? जहां ये चंद्र बिंदु लग गया वहां। ठीक है। इस तरीके से जिन शब्दों में चंद्र बिंदु लगा हुआ होगा वो क्या कहलाएंगे बच्चों? अनुनासिक। और अनुस्वार का मतलब अगर मैं बताऊं आपसे, वायु केवल नाक से निकलती है, जैसे चिन्मय। ये जो ऐसे ऐसे शब्द बच्चों, चिन्मय, ठीक है, ऐसे ऐसे जो शब्द बच्चों, ठीक है, जिनसे वायु नाक से निकलती है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? क्या कहलाएगा बच्चों? अनुस्वार। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया बच्चों आज के लेक्चर में। उन्मुख मतलब जिसमें न का प्रयोग हो बच्चों, जिसमें न का प्रयोग हो, वो क्या कहलाएगा बच्चों? आपका अनुस्वार। ठीक। चलो स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। बच्चों आज जो कंप्लीट किए हैं बच्चों, वो किए हैं स्वर। अगली वीडियो में बच्चों जो कंप्लीट किए जाएंगे, वो किए जाएंगे बच्चों व्यंजन। वो क्या किए जाएंगे? व्यंजन। पहले आप स्वर की कॉपी, इन्हें कॉपी में अच्छे से लिखें बच्चों, इनका बार बार रिवीजन करें, और कल या परसों में बच्चों आप सबको व्यंजन की वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। देखो आप सबको बच्चों अल्टरनेट क्लास इसलिए दी जा रही है, जीके का तो बच्चों रोज पोर्शन चल रहा है बच्चों, अब आपको देखो रीजनिंग की भी क्लास बिल्कुल यूपी पुलिस का सिलेबस मैं आपको 30 दिन में बच्चों कंप्लीट करा करके दूंगा, क्योंकि रीजनिंग हमारा बहुत ही बच्चों स्कोरर पोर्शन है, तो उसे तो बिल्कुल भी बच्चों मिसमैच ना करें। क्योंकि बच्चों अगर आप थ्योरी करोगे फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओगे, हमें बिल्कुल फुल टू फुल मार्क्स बच्चों इस बार लेकर के आने हैं। वो कब आएंगे? आप बच्चों देखो थ्योरी तो जरूर पढ़ें, और थ्योरी के साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो रीजनिंग में तो अपने आप ही बच्चों निखार आ जाएगा। और हिंदी का बच्चों यहाँ से देखो आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है। आज मैं आप सबके साथ बच्चों स्वर डिस्कस किए, अगली क्लास में जो मैं डिस्कस करूंगा बच्चों ओनली व्यंजन व्यंजन डिस्कस करूंगा। तो आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है बच्चों, जितना अभी तक आज लिखा आप लोगों ने, तो इतना पहले आप कॉपी में अच्छे से लिखें। कॉपी में लिखने के बाद इनका बार बार रिवीजन करें। ये नहीं कि उतार तो लिया हमने 10 पेज और याद नहीं कर रहे बच्चों 2 पेज भी, तो क्या फायदा उन सबका उतारने का? ये बताओ आप जरा मुझे। तो जितना भी उतारे बच्चों उसे बिल्कुल सटीक माइंड में बैठा कर वहां जाएं।
क्योंकि इस बार बच्चों एक से एक धुरंधर जाएगा पेपर देने के लिए। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो अच्छा पढ़ के जाएगा वो वहां बच्चों सिलेक्शन लेकर के आएगा। ठीक है, और अच्छा पढ़ने के लिए बच्चों तरीका क्या है, लिखना नहीं, ज्यादा लिखना नहीं, बस उतना लिखो बच्चों जिससे एक दिन में आपका काम चल जाए। कोई ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं है बच्चों। और एक बात और बच्चों देखो, सिलेक्शन लेने का बढ़िया तरीका बच्चों क्या, कि जितना भी आपको सिलेबस में दिखाई दे रहा है आप अंडरलाइन करते चले जाएं। अंडरलाइन बच्चों, सिलेबस में से कोई भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। ठीक, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है बच्चों, क्योंकि अगर आप जो भी टॉपिक आपने देखा होगा, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, कि जो भी टॉपिक हम लोग छोड़ करके जाते हैं वही एग्जाम में हमारे सामने आकर के दिखाई देता है। तो इसलिए आप भी कोई भी टॉपिक सिलेबस का ना छोड़ करके जाएं, अच्छे से रिवाइज करते रहें बच्चों, अच्छे से अपनी कॉपी जरूर मेंटेन करते रहें। और अगर बच्चों ये वीडियो और ये कंटेंट बच्चों आप लोगों को मेरा पसंद आया हो, यहां तक का बच्चों वर्णमाला का मैंने अभी आप लोगों को पहला पार्ट पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद में इसके बच्चों टेस्ट भी लगाऊंगा। अगली क्लास तो होगी बच्चों व्यंजन की, उसके बाद बच्चों टेस्ट की क्लास लगेगी। अगर ये वीडियो बच्चों आप लोगों को मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार।